बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा कर। है जिन बच्चों के ऊपर सवारी नहीं आ रही, काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं, बार बार गुरु बदल रहे हैं, तो कारण क्या है? गुरु बदलने के कारण सवारी नहीं आ रही, या आप शक्ति को भोग देने में या मंत्र जप में कमी कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि कई बच्चों ने कहा, मेरे पास कई दिन से ये सवाल आ रहा है कि पहले उनके पास गुरु था और फिर उन्होंने गुरु को त्याग दिया है या गुरु ने उनको त्याग दिया है, तो कमी कहाँ रह जाती है? शक्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? पहले सवारी आती थी और उसके बाद सवारी रुक जाती है। पहले शक्ति आती थी, खुल के आती थी, पूछा भी देती थी, लेकिन उसके बाद में शक्ति आनी बंद हो जाती है। तो काफ़ी सवाल थे और कुछ लोग क्या बच्चे क्या ना इस चक्कर में भटक रहे हैं। तो उनका भटकने का कारण क्या है? सबसे पहले क्या ना, कारण क्या है? इनका कारण जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास में कुछ सवाल आया था शक्तियों के बारे में। कुछ बच्चे क्या है 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं भी शक्ति मिल जाए हमारे को, शक्तियों से हम बात करें, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो लगातार से 2-2, 3-3 साल से अखंड ज्योत जला रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं भगवान को, उनके बाद भी उनके पास कुछ नहीं है। तो इनके कारण क्या है? कारण कहाँ पे फंसी हुई हैं शक्तियाँ? आपको जानकारी की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अंतर मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए और पूजा पाठ संबंधी जानकारी के लिए आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी और फिर या अन्य कोई जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। सबसे पहले हम इनके कारण जानेंगे। हमने कारण कहाँ पे हैं, शक्तियाँ क्यों नहीं आ रही, क्यों रुक रही हैं, किसी कारण से हमारे रास्ते में शक्ति को कौन रोक रहा है। यदि आप बार बार गुरु बदल रहे हैं तो सावधान हो जाना, आप घूमते रह जाओगे, आपके पास में शक्तियाँ नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज एक गुरु को धारण किया, 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने बाद दूसरा गुरु धारण किया, फिर क्या करते हो बच्चे, उनके पास शक्तियाँ नहीं आ रही, वो लगातार भटक रहे हैं शक्तियों से, एक गुरु के चक्कर में, दूसरे गुरु के चक्कर में, फिर भी उनके पास शक्तियाँ नहीं आ रही, वो भोग भी दे रहे हैं और उसके बाद भी शक्तियाँ उनको भटका रही हैं। तो इसका कारण क्या है? और यदि आप गुरु के जब तक आप गुरु का त्याग के बारे में आपको नहीं पता होगा, या गुरु ने आपको त्याग दिया है या आप गुरु को त्यागना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जब तक आपको वो जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं पा सकते। ध्यान रखना, नहीं तो भटकते रह जाओगे। क्योंकि शक्तियों का जो मामला है ये भटकाता ही है। जब तक हमने पूरी जानकारी नहीं मिलेगी ना भाई, हमने सबसे पहले गुरु बनाया, क्योंकि शक्तियाँ क्या है, गुरु सानिध्य में ही चलती हैं। जितनी हमारी शक्तियाँ चलती हैं गुरु मंत्र के और गुरु सानिध्य में ही चलती हैं। हम लगातार जप भी कर रहे हैं, भोग भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास शक्तियाँ नहीं आ रही हैं शरीर के ऊपर, ना शक्तियाँ बोल रही हैं, ना शक्तियाँ कोई संकेत दे रही हैं, उल्टा हमारा नुकसान कर रही हैं। तो इनका जो कारण है इन सब चीज़ों का, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सवाल आए हुए थे, तो इसलिए इस कारण को सबसे पहले आपने जानने की आवश्यकता है। नहीं जानोगे तो आप घूमते रह जाओगे। क्योंकि जो शक्तियों के मामले हैं ना, शक्तियाँ कभी भी बिना जानकारी के रास्ता नहीं देंगी, हमेशा भटकाती रहती हैं। आप कितनी ही उसके लगातार अखंड ज्योत जलाते रहो, कितने ही उनको भोग देते रहो, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो तब तक आप उन चक्करों में भटकते ही रह जाओगे। सबसे पहले इसकी जानकारी क्या है, यदि आप एक गुरु धारण करके और दूसरा गुरु धारण किया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है। जैसे बच्चे क्या ना, एक गुरु धारण कर लेते हैं और जैसे उस बच्चे को गुरु ने त्याग दिया, हम पहले गुरु की लगा लेते हैं, और बच्चे ने नहीं त्यागा लेकिन गुरु ने उसको त्याग दिया, और तब भी वो उस शक्तियों के चक्कर में भटक रहा है। क्यों? कारण क्या है? जब तक यदि हमने गुरु को त्याग दिया या गुरु ने हमारे को त्याग दिया, तो उसका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने कैसे पूरा करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही हम आगे शक्तियों को पा सकते हैं, नहीं तो हम उन शक्तियों के चक्कर में ही भटकते रह जाएंगे। सबसे पहले क्या है, यदि आपने गुरु को त्याग दिया है, दूसरा आपने गुरु को नहीं त्यागा, गुरु ने आपको त्याग दिया है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। और आपने दूसरा गुरु बना लिया, जब तक आप पहले गुरु को
कहीं तीर्थ स्थान पर जा कर के, गंगा जी पे जाके या यमुना जी पे जाके या कहीं मंदिर में सिद्ध स्थान पर जा कर के संकल्प लेके, भाई हमारा पहले वो गुरु था, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, यदि उसका कोई भी दोष मेरे ऊपर है, क्योंकि जब तक उनका गुरु मंत्र आपके सानिध्य में चल रहता है या फिर गुरु की कोई आपके पास सामग्री रह जाती है, यदि वो माला देता है, आसन देता है, कोई वस्त्र देता है, अन्य कोई चीज़ दे देता है, और तब तक उसका त्याग नहीं करोगे, तब तक आप अगले गुरु की शक्तियों में भी नहीं जा सकते, ना शक्ति प्राप्त कर पाओगे और ना शक्तियों में आगे बढ़ पाओगे। कितने आप भोग देते रहना, कितने आप अखंड ज्योत जलाते रहना, ये चीज़ सारी बार बार आपके साथ होती रहेंगी। आपने उसके लिए सबसे पहले आप जो सबसे पहला गुरु बनाया है उसको त्याग करने के लिए संकल्प करना है आपने, भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, और किसी कारणवश या तो गुरु जी ने मुझे त्याग दिया है, शक्तियों के सामने आपने प्रार्थना करनी है जाके, और या मैंने गुरु को त्याग दिया है और मैं ये संकल्प ले रहा हूँ प्रभु भगवान के आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी है, तो किसी प्रकार से मेरे ऊपर कोई गुरु दोष न लगे। यदि गुरु दोष लग जाता तो आपको शक्ति कभी भी नहीं मिलेगी, या तो गलती आपकी तरफ से हो या फिर गलती गुरु की तरफ से हो। जब तक आप संकल्प करके उसका सामान पूरा नहीं निकाल करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको शक्तियाँ नहीं मिलेगी, तब तक आपको शक्तियाँ भटकाती भी रहेंगी, आप कितने भी कुछ भी करते रहना। क्योंकि ये काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल आया हुआ था, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनके पास पहले शक्तियाँ आ रही थी, बोला हमारे शरीर में शक्तियाँ आके पूछा भी देती थी, और शक्तियाँ अब हमारा ही काम को बिगाड़ रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बता रही। तो इसलिए ये गलती सबसे पहले बड़ी गलती करते हैं ये। और दूसरा, जब तक हमारे को किसी भी तरह की भोग की जानकारी नहीं होगी और मंत्र जप की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कितने ही भटकते रहें, शक्ति कभी भी रास्ता नहीं देती जब तक उसकी जानकारी नहीं लोगे आप। गाड़ी तो आपके पास है, चाबी भी आपके पास है, तेल भी है गाड़ी में, लेकिन उसका रास्ता ही कहीं नहीं पता, तो आप जाओगे कहाँ। तो इसलिए कोई भी मंत्र जप करो या भोग दो, क्योंकि कई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे परेशान क्यों हैं, शक्ति क्यों नहीं मिल पा रही, भटक क्यों रही शक्ति, उनका काम गलत क्यों कर रही हैं, क्योंकि गलत जानकारी लेके गलत तरीके से भोग उपाय करते हैं, गलत तरीके से भोग देना शुरू करते हैं, इसलिए वे बार बार इन चक्रों में भटक रहे हैं। और जिन बच्चों ने भटकना है तो वो बिना जानकारी के ही काम करें। जिन बच्चों ने शक्तियाँ प्राप्त करनी है, थोड़े टाइम में, थोड़े समय में भाई सिद्धि मिलनी चाहिए, तो वो जानकारी लेकर ही शक्तियों के मंत्र जप करें और उनको भोग भी जानकारी लेकर ही दें। कुछ बच्चे लगातार पता नहीं क्या क्या भोग देते रहते हैं, जब तक शक्ति के बारे में आपको जानकारी ना हो तो भोग ना दें। कोई नॉर्मल प्रसाद का भोग लगाएं, तब तक आप भोग ना दें। और दूसरा जो मैंने ये गुरु का बताया, गुरु का जब तक आप पहले का सही तरीके से आपका त्याग नहीं होगा, तब तक उस रास्ते को आप किसी भी तरह से नहीं पकड़ सकते, भटकते रह जाओगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम, और माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही, और सभी वीडियो को यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।